इंडिया दैट इज भारत, स्टेट मतलब क्या, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज कंट्री, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? ये चार जब टर्म्स रहेगी तभी हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIAS नागपुर। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। हम काफी बार सुनते हैं इंडिया दैट इज भारत, है ना? तो भारत क्या है? दूसरा हम बोलते हैं इंडिया एज अ स्टेट, एस यहाँ कैपिटल है, ठीक है? तो व्हाट इज एस कैपिटल, स्टेट मतलब क्या? कभी कभी हम बोलते हैं इंडिया इज माय नेशन, व्हाट इज नेशन? इंडिया इज माय कंट्री, व्हाट इज कंट्री? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन एंड कंट्री? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? दोस्तों, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, यूपीएससी, एमपीएससी एंड इवन ग्रुप बी की, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हम इंडिया एज अ स्टेट, दैट इज कैपिटल एज स्टेट, दूसरा इंडिया एज अ नेशन, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंडिया एज अ कंट्री, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तीनों वर्ड्स अगर हम देखा जाए तो ये सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट, नेशन एंड कंट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो आप देखेंगे व्हाट इज स्टेट, जब भी हम कैपिटल एस इस्तेमाल करते हैं तो एज पर आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू डेफिनेशन अबाउट द स्टेट। स्टेट मतलब क्या? स्टेट मींस इट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल एंटिटी जिसमें आपको ऑथोरिटी एंड लॉ, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। दैट इज इंडिया एज अ स्टेट। जब भी हम स्टेट ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज अ लीगल टर्म जिसमें आपको ऑथोरिटी दिखेगी एंड इट इज अ लॉ टर्म। क्लियर है? हम इवन वो थोड़ा सा दूसरा पार्ट रहेगा उसमें। तो अगर आपने आर्टिकल 12 पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिखेगा कि अगर कोई एंटिटी, अगर स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब स्टेट के अंडर काम कर रही है, तो उसको भी हम कैपिटल एस स्टेट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बोलते हैं, L&T इन्फोटेक बोलते हैं जो मेट्रो पिलर्स बना रही है, रिलायंस इन्फोटेक जो बोल रहे हैं जो मेट्रो में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको भी हम स्टेट बोल सकते हैं। यस, हम उनको भी स्टेट बोल सकते हैं। तो दिस इज स्टेट। तो इंडिया एज अ स्टेट आपको समझ में आ गया। स्टेट जब भी बोलेंगे तो इट इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल टर्म। दूसरा है व्हाट इज नेशन। जब भी नेशन बोला जाता है ना दोस्तों, तो इट इज अ इमोशनल फीलिंग। देश, हमारा देश, ठीक है? सो नेशन जो है इट मेनली फोकसेस ऑन द इमोशन ऑफ द पीपल। सो यहां आप देखेंगे इट इज अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल टर्म जिसमें आप फोकस करेंगे वी वाली फीलिंग, आइडेंटिटी वाली फीलिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे। सो जब आप बोलेंगे नेशन तो इट कम्स एज अ कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल फीलिंग, ठीक है? एंड तीसरा आता है दोस्तों कंट्री। इंडिया एज अ कंट्री। कंट्री मींस हम यहां फोकस कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। इंडिया में जैसे अलग अलग रिवर सिस्टम्स है, अलग अलग माउंटेन सिस्टम्स है, अलग अलग प्लेट्यूज है, तो वो सभी को हम कंसिडर करेंगे एज अ कंट्री। सो जब भी हम कंट्री बात कर रहे हैं तो इट फोकसेस ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशंस, इट इज फोकसिंग ऑन द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, है ना? इंटरेस्टिंग। दूसरा पॉइंट देखते हैं एलिमेंट्स। जैसे जब भी हम स्टेट बोलेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट्स आपके होने ही चाहिए। सबसे पहले तो पॉपुलेशन हर जगह होगी, सेकंड टेरिटरी, थर्ड गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ है सॉवरेनिटी, दैट इज सुप्रीमसी, ठीक है? ये 4 जब टर्म्स रहेगी तभी हम उसको स्टेट बोल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इससे आपकी क्लियर होती है इजराइल पैलेस्टीन इश्यू में। इजराइल बोल रहा है कि पैलेस्टीन इज नॉट द स्टेट, लेकिन एट द सेम टाइम अलग अलग नेशंस जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे फ्रांस, जैसे इंडिया, ये सभी जो नेशंस है दे आर सपोर्टिंग द 2 नेशन थ्योरी, दैट इज इजराइल एक अलग स्टेट है एंड पैलेस्टीन भी एक अलग स्टेट है। लेकिन यहां आप एक कंसिडर कीजिए, इजराइल जो है वो पैलेस्टाइन को सेपरेट स्टेट या नेशन क्यों नहीं मानता? पैलेस्टाइन को सेपरेट स्टेट इस वजह से नहीं माना जाता क्योंकि पैलेस्टीन की जो है गवर्नमेंट, वो एज पर द लीगल लॉज या एज पर द एक्सेप्टेबल लॉज, ग्लोबल लेवल पे जो एक्सेप्टेंस है गवर्नमेंट मतलब क्या, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। इस वजह से इजराइल उसको स्टेट नहीं मानता। क्लियर है? तीसरा सेकंड पॉइंट आएगा, जैसे जब हम देखेंगे नेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया इट इज अ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो जब भी नेशन हम बोलेंगे तो वी विल फोकस ऑन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट, इसमें हम लैंग्वेज, डाइवर्सिटी, क्यूजिन्स, अटायर, ड्रेसिंग पैटर्न,
लैंग्वेज, बिहेवियर, ये सभी चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे, रिलीजन, एथनिसिटी एंड एवरीथिंग। जो हमारा कंट्री है, कंट्री में हम फोकस करेंगे मेनली, जैसे हमने डिस्कस किया, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लैंडस्केप, प्लेट्यूज। उसके बाद जैसे अगर हम स्टेट बोलते हैं तो स्टेट जो है इट कैन चेंज। जैसे अगर आपको पर्टिकुलर एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए, तो रिवॉल्यूशन से यू कैन चेंज द सिस्टम, तो उस टाइम स्टेट की डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाएगी। इस वजह से इट कैन बी चेंजेबल, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कैन बी चेंजेबल। सेकंड है, जब हम यहां बोलते हैं कंट्री नेशन, तो यहाँ क्या रहेगा, मोर स्टेबल, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी लोगों की जो है वो इमोशनल है, और जो इमोशंस है वो एकदम ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो सकते दोस्तों। तो इस वजह से ये जो है वो और ज्यादा स्टेबल है। एंड व्हाट इज कंट्री, आप माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स को हिला नहीं सकते। इस वजह से जो कंसेप्ट है कंट्री का, इट इज अ परमानेंट कंसेप्ट बिकॉज इट डील्स विद अ फिजिकल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं इंडिया एज अ स्टेट, तो जब भी हम स्टेट बोलेंगे तो इट डील्स विद अ लीगल मैटर। क्लियर है। दूसरा जो हम बोल रहे हैं नेशन, सो जैसे हमने बोला तमिल नेशन, तमिल लैंड, तमिल नेशन, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की भी एक चीज है, इंडिया एज अ नेशन विच कंटेन्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, पंजाब एक्सेट्रा। तो इसमें क्या आ रहा है, वी आर शोइंग द डाइवर्सिटी, है ना, नेशन में वी आर फोकसिंग ऑन द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ क्यूजिन्स, डाइवर्सिटी ऑफ अटायर्स एंड सो ऑन। एंड जब हम बोलते हैं कंट्री, तो आपने देखा होगा केरला को हम गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, मींस केरला इज हाईलाइटिंग व्हाट, केरला इज हाईलाइटिंग द फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, केरला इज हाईलाइटिंग द माउंटेन रेंजेस, केरला इज हाईलाइटिंग द रिवर्स। इस वजह से हम बोलते हैं कंट्री जो है, कंट्री स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द फिजिकल कंसेप्ट या फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। So this is the basic difference between state, nation and country. I hope ये वीडियो देख के आपको एक अलग पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हुआ होगा। ऐसे ही अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो ज्वाइन कीजिए CIS, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए CIS नागपुर। थैंक यू।